नमस्कार। और आज हम लोग रैली हो रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट का अगेंस्ट में, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट में रॉन्ग रिक्रूटमेंट रूल का कारण से हमारा अरुणाचल यूथ लोग को डिप्राइवेशन हो रहा है। और 2596 पोस्ट को हमारा अरुणाचली मिलना चाहिए था। पूरा 90% बाहर आउटसाइड अरुणाचल से रिक्रूटमेंट कर रहा है। इसके लिए रिसेंटमेंट प्रोटेस्ट कर रहा है आज हम लोग रैली फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, स्पेशली टू द यूथ्स ऑफ द स्टेट। फॉर आपका कॉलेज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए हम लोग आज सेंटिमेंट रैली रखा गया है। तो आज हम उसका बाद रैली का बाद हम लोग चीफ मिनिस्टर को मेमोरेंडम सबमिट करूँगा फॉर इंटरवेंशन एंड द रेक्टिफिकेशन एंड अमेंडमेंट एंड द इंसर्शन ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ पोस्टल सर्विस, स्पेशली GDS के लिए। तो उसके लिए हम लोग आज सब लोग जितना भी जो लाइक माइंडेड आदमी यहाँ में आया हुआ है उसका सेंटीमेंट को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। एंड दिस इज़ आवर बिगिनिंग। अगर कल को नहीं करेगा अरुणाचल लोग जगेगा, बहुत ये आपको प्रॉब्लम भी, लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए मैं अरुणाचल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ और अनुरोध करता हूँ और सुझाव देता हूँ, जैसे बाहर स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर लोग इंटरवेंशन करके रिक्रूटमेंट रूल को चेंज किया है, जैसे मिजोरम में मेजो लैंग्वेज डाला है, आपका नागा में नागामीज डाला है, असम में असमीज डाला है, तेलुगु में आपका उर्दू और कन्नड़न डाला है। मैंने अपना अपना स्टेट में अपना अपना लैंग्वेज का लोकल डायलॉग का आंसर किया है। और डोमिसाइल अरुणाचल ये रिस्ट्रिक्शन एरिया है। अरुणाचल बाहर का आदमी यहाँ बैठ नहीं सकता, वो कहाँ से रेसिडेंस लेगा? यहाँ रेसिडेंस होता ही नहीं उन लोग का। इसलिए PRC डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसको कंपलसरी रिक्रूटमेंट रूल में डालना है। जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जो रिक्रूटमेंट किया है उसमें हमारा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और लोकल डायलॉग को आंसर किया गया है। इसी तरह या पोस्टल सर्विस में भी वो जो है रिक्रूटमेंट रूल को अमेंडमेंट करके वो जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट और आपका लोकल डायलॉग को जैसे भी इंसर्ट करके हमारा अरुणाचली को एम्प्लॉयमेंट दिलाना है। और इसके लिए मैं स्टेट गवर्नमेंट को सुझाव देता हूँ, ये काम अगर करेगा स्टेट भलाई होगा, क्योंकि यूथ डिस्टर्बेंस होगा, स्टेट डिस्टर्बेंस होता है। अभी यूथ जो है भूखा में है। अब एक हंग्री मैन इज हंग्री मैन बोल के आप सुना होगा, क्योंकि भूखा प्यासा आदमी गुस्सादार होता है और वो गुस्सा को ख़त्म करने के लिए उसको खिलाना पड़ेगा। खिलाने के लिए तो सर्विस दिलाना है। इसलिए ये सर्विस आपको इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है पोस्टल डिपार्टमेंट में, और ये एक आई ओपनर भी होगा। हम लोग का मूवमेंट जो है ये बहुत बड़ा इशू है, ये यहाँ आई ओपनर होना है, क्योंकि यहाँ में अरुणाचल में बहुत सा सेंट्रल ये डिपार्टमेंट है, जैसे कि CPWD है, ITBP है, आपका CRPF है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है। बहुत अनेक प्रकार का यहाँ सेंट्रल डिपार्टमेंट है। और सेंट्रल डिपार्टमेंट जो स्टेट कोटा है, स्टेट कोटा में हमारा अरुणाचल का फर्स्ट प्रेफरेंस मिलना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल को पेडअप कर ये भूखा को ख़त्म करना है, तब ना अरुणाचल शांति होगा। क्योंकि अरुणाचल वेरी सेंसिटिव स्टेट है, ये बॉर्डर पड़ता है, 3 इंटरनेशनल बॉर्डर पड़ता है। भूटान होता है, चाइना होता है और ये म्यांमार है, और स्टेट में साउथ में आपका असम है। और इसलिए ये बहुत से सीरियस ये जगह है, और यहाँ का आदमी को आप अच्छा से केयर नहीं करेगा, कल को कुछ भी हो सकता है। तो सर, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यूथ का भी गलती है? गवर्नमेंट का तो गलती है, पर आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं यूथ का भी गलती है? क्योंकि आज ये जो रैली को देखा जाए तो पार्टिसिपेशन यूथ का बहुत कम है, एंड हम लोग का जो अरुणाचल का जो लिटरेसी रेट को देखा जाए तो वो भी बहुत कम है। आपको नहीं लगता है कहीं ना कहीं यूथ का भी यहाँ पे गलती है? यूथ का गलती तो है, यूथ अवेयरनेस नहीं है। क्योंकि अवेयरनेस इसमें अरुणाचल में ज़्यादा पॉलिटिक्स चलता है।
इसका कारण से मैंने पॉलिटिक्स का कारण से अवेयरनेस जो बहुत कम हो रहा है, जो असली चीज़ को भी जान नहीं पा रहा है, उन लोग का दिमाग खुला नहीं अभी तक। इसलिए हम लोग आज का रैली जो है 2-3 आदमी होने से भी हम लोग दिमाग खुलने के लिए रैली चल रहा है, अपना सेंटीमेंट को हम लोग प्रदर्शन कर रहा है। और ये एक्चुअली गवर्नमेंट उसको टैकल करना चाहिए। गवर्नमेंट इज ए मेन एजेंट है। गवर्नमेंट किस लिए बनाता है? हमारा गवर्नमेंट इज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव। तपीर गाँव ये सेंट्रल में हम लोग दो तीन MP दिया है, लोकसभा में 2 है, राज्यसभा में 1 है। हमारा ये राज्यसभा में हमारा ये नाबम रिबिया साहब है, लोकसभा में किरण रिजिजू साहब है, और ये तपीर गाँव है। स्टेट में ये हमारा पेमा कंडू चला रहा है। ये लोग स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है। इसको जाना उस तक वो कान को, वो लोग बहरा है, गूंगा है, अंधा है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रदर्शन देखने के लिए हम लोग ये आज का जो है प्रोटेस्ट, जो सेंटीमेंट प्रोटेस्ट है, उसका बारे में थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग आए। एक्चुअली ऐसा है, हमारा जो आज का जो प्रोग्राम है ये जो बहुत सडनली बनाया गया है, और इसको हम लोग जो है ग्रास रूट लेवल में इसको इंटरनल जानने के लिए हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ इन्फॉर्मेशन टीम जो है, हम लोग ने इस कामिंग में गया है, वहाँ विजिट किया है। वहाँ विजिट करने के बाद वहाँ का जो ग्राम चेयरपर्सन है, ग्राम मेंबर्स है, गांव बुढ़ा से, उन लोग से मुलाकात किया है। तो यहाँ में जो काम कर रहा था, हमारा कुछ अदर ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ काम कर रहा था, हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ इन्फॉर्मेशन जो है डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम किया है, और वहाँ का जो मजिस्ट्रेट को भी और साथ ही साथ हमारा जो पोस्ट मास्टर है उसको भी हम लोग जो एक रिटर्न कंप्लेंट दिया हुआ है कि इमीडिएट इसको विड्रॉ करने के लिए। और आज का जो यहाँ में जो जनता, हमारे पब्लिक जो बहुत कम आया, हम भी देख के लगा है बहुत कम है, फिर भी हमारा जो हौसला है, हमारा जो काम है वो हम कंटिन्यूसली करते रहेंगे, क्योंकि जो हमारा पास आया है 866 जो पोस्ट ब्रांच जो आया है, 2596 जो पोस्ट आया है, हम लोग ये चीज़ जो है हमारा आने वाले पीढ़ी के लिए हम लड़ रहे हैं, आने वाला जनरेशन के लिए लड़ रहे हैं। जो हम जो लड़ रहा है ये अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ इन्फॉर्मेशन का कोई बेनिफिट बोल के नहीं है, बस हम लोग एक अरुणाचली हिसाब से वो लड़ाई को लड़ रहा है। और बहुत दुखद की बात है कि यहाँ में आज बहुत कम ज्वाइन हुआ है, फिर भी मैं ये विश्वास रखता हूँ कि नेक्स्ट टाइम का जो रैली होगा, धरना होगा, जो कुछ भी हम ऐसे हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करेगा, इसमें सब साथ देंगे, हमें उम्मीद करता हूँ। देखने को मिलता है कि काफ़ी रैली ऑर्गेनाइज करते हैं, धरना ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, सोल्यूशन नहीं आता है। तो आपको क्या लगता है कि आगे चल के क्या करना चाहिए ताकि जो आपने जो मुद्दा उठाया है उसका कुछ सोल्यूशन निकले? नहीं, ये बात तो सच है। हमारा यहाँ में बहुत सा रैली, धरना और ऑर्गेनाइजेशंस लोग अपना अपना विचार को रखता है, सरकार का ऊपर में अपना सोच को रखता है, प्रस्ताव को रखता है, वो हम मानता है, लेकिन हमारा ये जो मुद्दा है ये कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने आगे वहाँ पर भी हमने कहा कि अगर हमारे यहाँ में कम से कम 10 या 11 संगठन है, उसमें अगर सब लोग आपस में वहाँ से निकल भी जाता है, फिर भी हमारा अरुणाचल वेस्ट पार्लियामेंट यूथ इन्फॉर्मेशन जो है, जब तक हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेंगे हम। और बहुत दुखद की बात है, ये जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से आया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आया गया है। तो हमारा जो सांसद है अरुणाचल वेस्ट किरण साहब है, अरुणाचल ईस्ट में हमारा तापुर गाँव जी है, और राज्यसभा MP में नाबम रिबिया साहब है। आप लोग का नेतृत्व में इतना सारा पोस्ट हमारा यहाँ में आया है, फिर भी आप लोग का तरफ से कोई भी यहाँ में नोटिफिकेशन नहीं दिया है, और हमारा राज्य सरकार का तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से भी कोई हम लोग को ये नहीं बताया है कि हमारे यहाँ में पोस्टल डिपार्टमेंट का इतना सारा पोस्ट आया है। और आप सबको पता है, मीडिया बंधु आप सबको पता है, हमारा जो हेडक्वार्टर जो है शिलोंग में है, जो पोस्टल डिपार्टमेंट का। तो वहाँ से कल आए थे हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट मास्टर ऑफ जनरल, कल हमने उनसे मुलाकात भी किया, उनसे बात भी किया, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो हमारा जो मुद्दा है इसको ज़रूर हमारा जो सरकार जो है, राज्य सरकार जो है, हमारा पेमा खांडू साहब का नेतृत्व में वो ज़रूर हमें साथ देंगे, ये उम्मीद करता हूँ। और हमारा जो टीम है, जितना संगठन है, ये कोशिश करेंगे कि इसका रिजल्ट जो है, इसका आउटकम हमें मिलना है, एनी हाउ मिलना है। और इसका रिजल्ट जो है कैसे मिलेंगे, जब हमारा यूथ्स को, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट को, हमारा अरुणाचल का जो लड़के हैं, जो बच्चे हैं,
उन सब को यहाँ में जॉब मिलेंगे तो हम सोचेंगे कि ये हमने जीता है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कल कुछ कैंडिडेट जो हमारा लोकल कैंडिडेट से हम लोग से मुलाकात किया था, करने के बाद उन लोग ने भी कहा कि सर आप लोग जो मुद्दा उठाया गलत तो नहीं है, लेकिन जो हम लोग यहाँ में अभी ट्रेनिंग हम लोग का स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग जो है जब टोटली डिसॉल्व करो बोल रहा है, इसको रद्द करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग का भी नौकरी जा रहा है, तो इसके लिए आपका क्या विचार है? तो हम लोग उसको भी क्लियर किया है, जो हमारा लड़का को, जो हमारा यहाँ का APST यूथ्स को जो यहाँ में अगर पोस्ट मिलता है, जो GDM बोलते हैं ग्रामीण डाक सेवक बोल के, अगर यहाँ में उन लोगों को पोस्ट मिलता है, तो हम लोग का स्टैंड ये है कि जो नॉन APST को यहाँ में क्यों दर्जा दे रहा है, उसका यहाँ में PRC राइट नहीं है। और उसका जो उन लोग जो बोलता है, एक यहाँ में ये जो पोस्ट में ये भी क्लियर कर दिया हुआ है कि अगर आप कहीं भी बस्ती में अगर आप जो है अपना कैंडिडेट्स का नाम को देता है, तो उस कैंडिडेट्स का नाम जो है वहाँ का जो साइन जो है गांव बुरा और ग्राम चेयरपर्सन, ग्राम मेंबर्स, साथ ही साथ उसको वहाँ में रेंट हाउस लेना है। तो ये चीज़ जो है गलत एडवांटेज करने का वजह से उन एडवांटेज उठा रहा है। और लास्टली मैं यही कहूँगा, एक दुखद की बात है, कल एज पर सोशल मीडिया में देखने को मिला है, हमारा ही भारत का है, हमारे लोग हैं, नॉन APST अगर है भी तो मेरा अपना है, तो उन लोग को ये देखने को कल मिला है कि उन लोग भी ये बोल रहा था कि हम सबको यहाँ सुरक्षित नहीं है। देखिए, हम किसी को, हमारा संगठन जो है किसी को यहाँ में झगड़ने के लिए, किसी को गाली गलौज के लिए नहीं है, बस हमारा लड़ाई जो है इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। हम किसी जो बाहर के लोग जितने भी आते हैं हम स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ में अरुणाचल में आप सब जानते हैं करीबन यहाँ में 7% 60% तो नॉन APST है, जो बिजनेस करके खा रहे हैं, बेरोजगार करके खा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी में है, फिर भी उन लोग को हम वेलकम करता है। और जो कल का जो कुछ हमारे सोशल मीडिया में देखने को मिला है, उन लोग को हम दुख है कि, और अगर कोई भी हमारा संगठन से अगर उन लोग को गलत करता है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। तो अभी हमें ये एक बहुत ही सही मुद्दा एक है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है कोई मुद्दा उठाते हैं, लेकिन बीच में कहीं में छोड़ देते हैं। और अभी तो यहाँ पर 10 ऑर्गेनाइजेशन साथ में चल रहा है। अभी इसका बीच में तो नहीं होंगे, या फिर ये मुद्दा भटक तो नहीं जाएंगे एक दूसरे के लड़ाई झगड़े से? ये जानना चाहते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। यहाँ में 10 ने एक्चुअली 12 संगठन है जुड़ा हुआ है। तो देखिए, मैं चाहता हूँ सबका सोच तो एक ही है, हमारा यहाँ का जस्टिस मिलना है, हमारा लोग को जस्टिस मिलना है, सबका सोच तो यही है। और इस बीच में आज हम एक संगठन इकट्ठा हुआ है, तो हमारा सोच यही है कि आज हम परिवार के हिसाब से अपना हमारा अरुणाचल का लोग मिलना है। और यहाँ जितने भी अनएम्प्लॉयड हैं, जो क्लास 10 पास होके बैठा हुआ है, वो सबको नौकरी मिलना है, ये हम लोग का विचार है। तो मैम, यहाँ पे जो अरुणाचल में जो आप लोग का जो लिटरेसी रेट है जो बहुत कम है जो बाकी स्टेट का कंपेयर में, एंड यहाँ पे जो यूथ लोग जो बहुत अनएम्प्लॉयड है, तो आपको क्या लगता है इसका रीज़न क्या है? क्या ये यूथ का ही मतलब इसमें यूथ का गलती है या फिर गवर्नमेंट का वो है? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको तो इस बारे में तो हम अभी कमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ जगह में यूथ का भी गलती है, क्योंकि वो पढ़ लिख के ध्यान नहीं देता है ऑनलाइन पे। आजकल तो एग्ज़ाम ऑनलाइन में आता है, तो ऑनलाइन पे ध्यान देना चाहिए और उसको ध्यान दे के वो ट्राई करना चाहिए। और गवर्नमेंट का भी एक गलती है, जो हमारा अरुणाचल में क्या सिस्टम चल रहा है, सिस्टम को जानते हुए वो सिस्टम को, मतलब जो सिस्टम हम लोग का यहाँ चल रहा है उस सिस्टम को उसने नहीं निभाते हुए, वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट डिजिटल कर देता है। डिजिटल में क्या होता है, कोई गांव में ये नेटवर्क नहीं है और लाइन नहीं है, फोन का ये नहीं है, तो नहीं मिल पाता है। जैसे CUMI जैसे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग ने किया, तो उसमें तो बिल्कुल ये नेटवर्क का ये नहीं है। तो ऐसे जगह में हम गवर्नमेंट का भी कुछ चीज़ें, कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का भी गलत होता है, कुछ हिस्से हमारा जो अड़ोस पड़ोस कैपिटल का सामने आमने में जो यूथ बैठता है उन लोग का भी थोड़ा कमजोर है। आप यूथ लोग को आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ लोग को यही मैसेज देना चाहती हूँ, हमारा अरुणाचल में जब भी ऐसा कुछ भी कोटा आता है, आप लोग आजकल तो सब मोबाइल पकड़ता है, नेट में देखिए, इंटरनेट में देखिए, और आप लोग भी ट्राई कीजिए अपना तरफ से। आप लोग ये करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, अगर उसमें नहीं होता है तो उसका बात हम लोग को बताइए ना। तो आप भी कुछ भी नहीं करेगा, हम हल्ला करते रहेगा तो नहीं होगा ना। आप लोग भी साथ देना बहुत ज़रूरी है। और आज ये जो हम लोग जो आज ये आया है यहाँ पे, हम लोग के लिए नहीं है ना, हम लोग क्योंकि आप लोग के लिए आया। आज देखो सब लोग आना था, बढ़ के आना था आप लोग,
क्योंकि आज का जो मुद्दा है आप यूथ के लिए है, बढ़ के आना था, उसमें भी हमको थोड़ा कमी लग रहा है यूथ लोग का। तो यूथ लोग को ये बात अगर ये हम अपील करना चाहूँगा, आने वाला में जब भी ऐसे प्रोग्राम होगा, यूथ लोग सबसे पहले आगे आइए। तो हम लोग पीछे में करा रहे के आप लोग को तेलेगा, आप लोग आगे में करा रहे के हमेशा अपना लिए हक मांगिए, अपना हक को मांगिए, अपना जो जस्टिस को मांगिए। क्योंकि हम लोग मांगने से भी ऐसा होता है ना, आप खाना पकाएगा, खाना पका के दूसरों आपको कितने बार देगा, एक बार देगा, 2 बार देगा, हाँ, एक बार देगा, 2 बार देगा, उसकी बात तो कितना देगा। तो आप अपना पका के खाने के लिए कोशिश कीजिए, अपना भी ट्राई कीजिए अपने के लिए। तो आप कुछ भी ट्राई नहीं करेगा तो हम लोग आगे बढ़ते रहने से भी नहीं होगा। आज पूरा आना था, नेक्स्ट बार आप लोग आइएगा, हमको उम्मीद करता है कि आज जल्दीबाजी में हुआ है, नेक्स्ट बार पूरा यूथ आएगा, हमको विश्वास करते हैं।